क्या हुआ शबनम, मुंह भी उतरा हुआ है, थकी थकी भी लग रही हो। अभी से रोजा लग रहा है क्या? यार शगु बाजी, आप भी और लोगों की तरह ही सवाल कर रही हैं। और लोगों की तरह मतलब तुम्हारी हालत देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम्हें रोजा लग रहा है, तो यही सवाल बनता है ना। कमाल तो देखिए शगु बाजी, जब मेरे रोजे थे तब मेरी शक्ल से किसी को लगता ही नहीं था कि मेरा रोजा है। कसम खानी पड़ती थी तब जाके यकीन आता था, लेकिन अब जब मेरा रोजा नहीं है तब ऐरा गैरा नत्तू खैरा सब मुझे देख के कह रहे तुम्हें रोजा लग रहा है, तुम्हें रोजा है। और सच कहूँ तो जब मेरा रोजा होता था ना तब भी मुझे इतना रोजा नहीं लगता था, लेकिन आज जब मेरा रोजा नहीं है तो मुझे इतना कोई रोजा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। समझ गई मैं तुम्हारी बात। अरे पगली, जब ऐसा था तो कुछ खा पी लेना था ना, भूखे रहने से क्या होगा। हाय अल्लाह, ऐसे कैसे खा लेती शगु बाजी। आपको नहीं पता हम देसी फैमिली में रहते हैं, यहाँ रोजा नहीं भी रखना होता तो रोजा रखने का नाटक करना पड़ता है। आधी रात को उठ के रोजेदारों की तरह सहरी करनी पड़ती है, पूरा दिन रोजेदारों की तरह भूखा प्यासा रहना पड़ता है, और तो और नमाज पढ़ने तक का नाटक करना पड़ता है। फिर रोजेदारों की तरह जाके इफ्तारी में कुछ मिलता है तब तक भूख मर चुकी होती है। ऊपर से लोगों के आते जाते सवालों के जवाबात भी देने पड़ते हैं, ऐसे जैसे वो लोग मुझे सवाब देंगे। तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन रोजेदारों का भी तो एहतराम करना पड़ता है ना। यार आप तो ऐसे समझ रही हैं जैसे मैं 20 डाइनिंग टेबल पे बैठ के कुछ खाना चाह रही हूँ। भाई मुझे घर का कोना कुचरा ही मिल जाए, मैं वहाँ बैठ के कुछ खा लूंगी, लेकिन नहीं, मुझे घर का कोना कुचरा भी नहीं मिलता खाने को, और जब मिल रहा होता ना तब खाने को कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह पूछे गैस वालों से, पूरा पूरा दिन गैस नहीं देते यार रोजेदार। तो रोजेदार जो नहीं रखते उनको भी मरवा दिया, उनको भी रोजे जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये किस किताब में लिखा है कि रोजे जो नहीं रखेगा उसको भी रोजेदार वाली फीलिंग आएगी? 3-3 बजे तक गैस देते हैं यार। गैस का तो पहले से पता है ना तुम्हें शबनम, तो सहरी में बना के रख लेना था कुछ अपने लिए। सहरी में जितना भी बना लूं ना शग्गू बाजी, ये रोजा रखने वाले इसको पूरा का पूरा खा जाते हैं कि जाया जाएगा अगले दिन तो रोजा, ये सोच के वो और खा लेते, पूरा का पूरा खा लेते, चट्टम कर लेते, एक निवाला नहीं छोड़ते भाई। अरे अगर भूख लगी तो खाना खाना जरूरी थोड़ी है, अपने कमरे में बैठ के चुपचाप पापड़ बिस्किट खा लिया करो, किसी को पता नहीं चलेगा। ये भी करके देख लिया है शग्गू बाजी, पापड़ बिस्किट खा सकती है, उसका रैपर नहीं खा सकती। रैपर तो डस्टबिन में ही जाएगा ना, और रोजेदार की नजरें भी वहीं जाएंगी, कचरे में पापड़ बिस्किट का रैपर देके घर में एक अलग बहास खड़ा हो गया। सीआईडी टीम बिठा दी गई कि पता करो जब सबका रोजा है तो ये पापड़ बिस्किट खा कौन रहा है, कौन है जो सिर्फ रोजे का नाटक कर रहा है। सब शक की नजरों से मुझे देख रहे थे शग्गू बाजी। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आया इस मसले का क्या हाल है। तुम्हारे पास कोई हल हो तो बताओ शबनम। मेरे पास तो हर मसले का हल है, ये और बात है कि लोगों को समझ में नहीं आता। इस मसले का हल तो सिर्फ इतना है कि अपने काम से काम रखो, रोजा अल्लाह के लिए रखते, बंदों के लिए नहीं। रोजे का सवाब अल्लाह देता है, बंदे नहीं। अगर तुमने रोजा रखा है तो अल्लाह के लिए रखा है ना, मेरी टोक में क्यों लगे हो भाई? मैं रोजा नहीं रखती तो मैं अल्लाह को जवाब दूंगी, तुम के बीच में बाप बन रहे हो। अब खबरदार जो ये सवाल किया कि आपके रोजे तो पूरे होते नहीं होंगे। अरे भाई तुम होते कौन हो ये सवाल करने वाले, और क्यों करते हो ऐसे सवाल? हमने कभी तुमसे पूछा कि इफ्तार के बाद फौरन कहाँ जाते हो, फोनों में कितने नंबर छुपा के रखे? हमने किए नहीं किए ना, तो खबरदार जो आइंदा इस तरह के सवाल किए हमसे तो। चलो छोड़ो, गुस्सा थूक दो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, साथ कुछ पीने को भी ले आइएगा। हलक में कांटे पड़ गए, बहुत प्यास लग रही है। अच्छा लाती हूँ।